हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एज अ बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। इससे पहले हमारे दो टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज टॉपिक। बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस पढ़ने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा टीचर जिसे हम कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन, और एक होता है हमारा लेस नॉलेजेबल पर्सन जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है कि जब एक नॉलेजेबल पर्सन अपनी नॉलेज को शेयर या ट्रांसफर करता है विद द लेस नॉलेजेबल पर्सन, और जब उस नॉलेज से स्टूडेंट को समझ में आ जाए वो नॉलेज, और जब उस नॉलेज से स्टूडेंट के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो रहा है, यानी स्टूडेंट के अंदर चेंजेस आ रहा है उनके बिहेवियर में, उनके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे टीचिंग लर्निंग का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो यहाँ पे फुलफिल हो गया है। ठीक है, यानी इसका मतलब स्टूडेंट के अंदर डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है और ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है। तो टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस के कॉन्सेप्ट हमें दिया था जॉन एडम्स ने, जिनका ये कहना है कि टीचिंग प्रोसेस में सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है टीचर जिसे हम एजुकेटर भी कहते हैं, और एक होता है स्टूडेंट जिसे हम लर्नर या एजुकेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उनका बोलना है कि टीचिंग के दो पोल्स होते हैं, जिसमें एक टीचर होता है जो अपनी नॉलेज शेयर करता है, यानी जो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से नॉलेज गेन करते हैं, और इसी से हमारा टीचिंग प्रोसेस जो है ना वो सक्सेसफुली चलता है। यहाँ पर मेन रोल होता है टीचर एंड स्टूडेंट के इंटरेक्शन का। ये पूरा जो टीचिंग का जो बाइपोलर प्रोसेस है ना, ये पूरा फोकस करता है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। यहाँ पे जो टीचर है वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है, पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट वो नॉलेज गेन करके अपने अंदर बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट में परिवर्तन आता है, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली टीचर से इन्फ्लुएंस होकर भी स्टूडेंट के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो इसका मेन फोकस है बाइपोलर प्रोसेस का, उसका यही फोकस होता है कि टीचर का काम है टू टीच और स्टूडेंट का काम है टू लर्न, और इसी से हमारा टीचिंग प्रोसेस जो है ना वो सक्सेसफुली चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें इजी एग्जाम्पल्स दे, तो जैसे स्कूल में हम एडमिशन क्यों लेते हैं? एजुकेशन के लिए ना। तो वहां पे क्या होता है, टीचर हमें पढ़ाता है और हम एज अ स्टूडेंट हमारा काम होता है वट एवर टीचर इज टीचिंग। स्कूल में हम बस वही चीजें लर्न करते हैं ना, उसी से नॉलेज गेन करते जो टीचर पढ़ाता है ना। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट हमें जॉन डूवी ने दिया था, जिनका कहना यह है कि टीचिंग प्रोसेस में दो वेरिएबल्स नहीं तीन वेरिएबल्स होते हैं, और अगर ये तीन वेरिएबल्स नहीं होंगे किसी भी टीचिंग में, तो टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ऐसी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है जिसके अंदर ये तीन वेरिएबल्स ना हो। वो तीन वेरिएबल्स हमारे होते हैं टीचर, स्टूडेंट, और एक होता है हमारा सोसाइटी। इसको कई जगहों पे एनवायरनमेंट का भी नाम दिया गया है, करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर। सो आप कंफ्यूज नहीं होना, इन सब का मीनिंग जो है ना वो एक ही है। देखो, जॉन डुई के हिसाब से ये जो टीचिंग के तीन वेरिएबल्स है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग है, जिसके बगैर टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती है, टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि देखो, इसमें है हमारे तीन वेरिएबल्स, टीचर, स्टूडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। टीचर हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम टीचिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारी सोसाइटी, करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, टीचिंग मेथड्स वगैरह ये सब आते हैं। अब टीचर हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट को कंप्लीटली कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। टीचर के पास ये मैनिपुलेशन की, कंट्रोल की पावर होती है। टीचर अपनी नॉलेज से, अपने टीचिंग मेथड से स्टूडेंट को जो है कंप्लीटली कंट्रोल करता है, इसलिए टीचर हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट जो है टोटली टीचर पे डिपेंड करता है ना, उसकी नॉलेज पे या टीचिंग उसके मेथड पे। इंटरवेनिंग वेरिएबल वो हर चीज होती है जो टीचिंग करने में हेल्प करती है, यानी टीचर को एक इफेक्टिव टीचिंग करने में जितनी भी चीजें हेल्प करती है, वो सब होता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब हम देखते हैं ये पूरा ये कॉन्सेप्ट जो ट्राइपोलर का है वो बोलता क्या है। तो देखो, अब देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवी, टीचिंग प्रोसेस जो है ना वो सिर्फ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट नहीं है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर, स्टूडेंट
एंड द सोसाइटी, इन तीनों के बीच के इंटरैक्शन से ही हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है वो ना कंप्लीट होती है, सक्सेसफुल होती है। अब वो ऐसा ये क्यों कहते हैं, अब हम समझते हैं। देखो, टीचर और लर्नर जो है, टीचर और स्टूडेंट जो है, ये दोनों सोसाइटी का एक पार्ट है, करेक्ट। ये दोनों एक सोशल एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं। और हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि देखो, हर व्यक्ति अलग होता है। जैसे कि बिहेवियर के हिसाब से हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, एबिलिटीज अलग होती, करेक्ट, माइंडसेट अलग होता है। तो हर पर्सन जो है वो डिफर करता है इन अ सोसाइटी। सेम गोज विद द टीचर, सही है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डूवी, उनका कहना है कि टीचिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। टीचिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि वो पढ़ाना होता है जो लर्नर्स की रिक्वायरमेंट है, जो लर्नर की नीड्स है। उनका कहना है कि जो एम ऑफ लर्निंग है, एम ऑफ टीचिंग जो है ना, वो सोसाइटी डिसाइड करती है। यहाँ पे सोसाइटी डिसाइड करने का मतलब है, जो अभी हम समझ रहे थे कि हर लर्नर डिफरेंट होता है ना। तो लर्नर की नीड्स पे, लर्नर के रिक्वायरमेंट्स पे कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। जो हम टीचर जो सिखाना चाहता है वो लर्नर के इंटरेस्ट, उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तभी जो है हमारी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी, और उससे स्टूडेंट के अंदर ग्रोथ आएगा, उसका डेवलपमेंट होगा, और उसके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा। हम देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ट्राइपोलर प्रोसेस में अगर हम कॉलेज का एग्जांपल ले, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, आफ्टर एसएससी, तो यहाँ पे उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। या अगर हम फर्स्ट ईयर कॉलेज की भी बात करें तो स्टूडेंट्स के पास कितने ऑप्शंस होते हैं ना, कि देखो हमको किस फील्ड में जाना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, है ना, वो क्या करेगा, वो उस कोर्स में एडमिशन लेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने बीकॉम या बीए में एडमिशन ले लिया, अब वो बीए में एडमिशन लेने के बाद वो बीए की पढ़ाई करेगा, और जैसे ही उसकी जो डिग्री कंप्लीट, यानी अब वो जितना इयर्स पढ़ाई कर रहा है वो एक आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है, करेक्ट। यानी जो उसकी इंटरेस्ट है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेगा, और जब वो पूरी वो नॉलेज गेन कर लेगा तो वो एक एजुकेटेड बंदा बन जाएगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका ग्रोथ हो जाएगा। यहाँ पे उसका पर्सनल ग्रोथ तो हुआ ही है, लेकिन अब वो बंदा सोसाइटी में भी एक रोल प्ले करेगा ना, एक सोशल वेल बीइंग के का भी काम करेगा। वो कैसे, कि भाई अब वो यही उसका प्रोफेशन बन जाएगा, करेक्ट। जो उसने नॉलेज अपने इंटरेस्ट से गेन किया है, उसको जिंदगी भर उसको सोसाइटी में ही रहना है, उसको इसी से अर्न करना है, करेक्ट। तो अब वो अपनी इस पढ़ाई से, अपनी इस एजुकेशन से वो क्या करेगा, अब लाइफ लॉन्ग उसका जो है ना, पूरी लाइफ लॉन्ग उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है सोसाइटी का, वो क्यों आया है? क्योंकि लर्नर को आप वो पढ़ाओ जो उसकी जरूरत है, जो उसकी नीड है, जो उसका इंटरेस्ट है, जिससे उसका पर्सनल डेवलपमेंट तो हो ही, साथ साथ वो जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वो उसका भी भला करे, उसके वेल बीइंग के लिए भी काम करे। अब जब वो एक प्रोफेशन में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे इंसान के लिए काम करेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, टीचर्स जब पढ़ाई करते हैं तो वो टीचिंग की 3 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं, या अगर हम नेट एग्जाम देके टीचर बनते हैं। लेकिन जब हम क्वालिफाइड हो जाते हैं, जब हम एक टीचर क्वालिफाइड टीचर बन जाते हैं, ये हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, अब हम इससे अर्न करेंगे। लेकिन हम समाज के लिए क्या करते हैं, अब हम दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, या दूसरे टीचर्स को पढ़ाने के लिए हम पढ़ाते हैं कि भाई आगे वो जाके टीचर्स बने और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। ये होता है यहाँ पे सोसाइटी का पर्पस जो है, इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे उसका वर्ड ट्राइपोलर प्रोसेस में। हमारे इसी पार्ट को अभी जो हमने समझा, कंटेंट यानी क्या पढ़ाना है, इसी को करिकुलम या सब्जेक्ट मैटर का नाम दिया है, कि टीचर को वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ठीक है। साथ ही में इसके अलावा हमारे इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी इसके अंदर एक पार्ट आता है, यानी इसके अंदर एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी आता है, कि पढ़ाना है स्टूडेंट को, एक ऐसा एजुकेशनल एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो। अब वो एनवायरनमेंट कैसा, एक प्रॉपर क्लासरूम होनी चाहिए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बेंच होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होना चाहिए जो टीचर यूज करेगी वाइल एक्सप्लेनिंग, है ना। क्लास एक प्रॉपर क्लीनिनेस होना चाहिए, वेंटिलेटेड क्लास होना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लास में फैन वगैरह, यानी हर चीज होना चाहिए। साथ ही में टीचिंग मटेरियल्स, यानी जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, बुक्स वगैरह या जो भी कंटेंट टीचर जो मटेरियल पढ़ाना चाहती है वो बहुत अच्छे होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे। टीचिंग मेथड भी हमारा इसी के अंदर आता है। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे, कि वो किन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टीचिंग मेथड सेट करे कि हमको स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं कंटेंट,
जो हम कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं, जो नॉलेज हम स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को समझ में आए और स्टूडेंट्स का मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो, स्टूडेंट के अंदर ग्रोथ आए और वो डेवलप हो। सेम गोज विद अवर टीचिंग एड। टीचिंग एड हमारा क्या होता है, जो टीचर को पढ़ाना है तो टीचर उसको पढ़ाने के लिए जितनी भी टूल्स वगैरह यूज कर रही है, जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, ब्लैक बोर्ड यूज कर रही है, या टीचर कोई चार्ट्स वगैरह क्लास में दिखा रही है, ठीक है, तो हर वो चीजें जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में टीचर की हेल्प करती है ना, वो ये सब चीजें हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो हमारे इसको नाम दे दिया गया है सोशल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, करिकुलम, ये वो सब चीजें है जो टीचिंग लर्निंग को हमारे इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव तभी होगी जब टीचर जो है ना, हमेशा स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज के हिसाब से ना पढ़ाए। टीचर जब स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के लेवल पे आकर पढ़ाए, यानी जो स्टूडेंट की नीड, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को समझ के जब टीचर स्टूडेंट के लेवल पे आकर पढ़ाता है, जब भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आता है और हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है ना, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये टीचिंग का बाइपोलर एंड ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।